राजस्थान में किसी भी एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए अभी ओटीआर काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर कर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पर ओटीआर करना ज़रूरी होता है। ओटीआर करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बता दूँ 3 तरीके होते हैं। एक तो आधार कार्ड का होता है, एक जन आधार का होता है और एक एसएसओ प्रोफ़ाइल से डेटा लेने वाला ऑप्शन होता है। तो आपको सबसे पहले तो ओटीआर उसी डॉक्यूमेंट से करना चाहिए जिससे आपकी 10वीं के मार्कशीट की जो भी डिटेल है ना वो मैच करनी चाहिए। जैसे कि आपका नाम हो गया, जेंडर हो गया, फादर नेम हो गया और डेट ऑफ बर्थ। ये 4 चीज़ें अगर आपकी 10th की डिटेल से जिस भी डॉक्यूमेंट से मैच करती है उसी से आपको ओटीआर करना चाहिए ताकि आपके यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना हो, ठीक है। फिर बाकी सारी डिटेल आपको सही तरीके से भरनी है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ओटीपी के लिए, तो ये भी आपको सही भरनी चाहिए। तो ये ऐसी सारी डिटेल भरोगे तो आपको ओटीआर सही होगा। फिर राजस्थान रेजिडेंस के आप हो या नहीं वो भी आपको देख कर भरना चाहिए कि भाई यस भरे या फिर नो, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर सही हो जाती है उसके बाद आपको यहाँ पर पे फीस का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो फैच डाटा का ऑप्शन क्या होता है। ये ऑप्शन होता है कि भाई आपने अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करवाया है तो यहाँ पर आपके नाम में भी करेक्शन आना चाहिए। तो वो फैच जैसे करोगे ना तो नया नाम आपका जो भी आपने करेक्शन कराया वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो ये होता है फैच डाटा। फिर फैच एप्लीकेशन का भी वीडियो यहाँ पर पूरा बनाया है कि मतलब पुरानी एसएसओ से एप्लीकेशन इधर फैच करना चाहते हो तो क्या ऑप्शन रहता है, ये वाला ऑप्शन है ये। अब पे फीस के बाद भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि क्या ओटीआर में फ़ीस भरने के बाद फॉर्म में भी फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो ओटीआर में आप एक बार फ़ीस पे कर दोगे उसके बाद आप चाहो जितने फॉर्म फ्री में भर सकते हो, कोई फ़ीस नहीं आने वाली है, डायरेक्ट फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फ़ीस एक बार ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हो गई। अब फ़ीस पे आपको कैसे करनी है इसका वीडियो भी पूरा बनाया है, डिटेल से वीडियो बनाया है, तो आराम से देख कर भरना। उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ यहाँ पर हो जाती कि ओटीआर में नीचे ये इतनी सारी डिटेल आप जो देख रहे हो ना, क्वालिफिकेशन हो गया, बोनाफाइड कास्ट, डिसेबिलिटी, ये सारी डिटेल आप अगर नहीं भरते हो ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओटीआर में बस इतना सा पोर्शन कर दो ना तो वो भी एक ओटीआर होता ही है। ये निचली जो डिटेल है ये नहीं भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सारी फॉर्म में भी आप भर सकते हो। तो अब जब आप पे फीस का ऑप्शन करते हो तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें ज़रूरी पूछता है कि एक तो आप राजस्थान के हो या नहीं। तो आपको आराम से यहाँ पर देखना है कि भाई यस करना है या नो, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, पे फीस करनी है। फिर सेलेक्ट कैटेगरी पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आपके सामने रिज़र्व या अनरिज़र्व आएगा। अब रिज़र्व का मतलब होता है यहाँ पर सारी जितनी भी कैटेगरी है ना उनमें आरक्षण है वो सब रिज़र्व है। जैसे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी जो भी हो वो सब रिज़र्व है। अगर शॉर्टकट में कहे तो अनरिज़र्व में सिर्फ जनरल आते हैं, मतलब ईडब्ल्यूएस जनरल भी नहीं, ओनली जो जनरल होते हैं ना वही आते हैं अनरिज़र्व में, बाकी सारी कैटेगरी यहाँ पर रिज़र्व्ड है। तो ये भी आपको सावधानी से फिल करना है। उसके बाद तीसरा है कि भाई आप स्पेशली एबल्ड हो क्या, मतलब आप विकलांग हो क्या, तो आपको ये भी सही तरीके से भरना है। अब ये क्वेश्चन रहता है कि किसी के अगर ओटीआर में राजस्थान में यस नो हो गया है, मान लो गलती से यस की जगह नो हो गया, नो की जगह यस हो गया, वो क्या करेंगे जब यहाँ पर पे फीस करोगे ना तो आप यहाँ पर अपनी सही सेलेक्ट करोगे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर भी गलत कर दिया और मान लो किसी ने कैटेगरी भी गलत कर दी है, काफ़ी सारे ऐसे साथी है, और किसी ने स्पेशली एबल्ड में भी गलती यहाँ पर कर दी है। तो ये सारी अगर गलतियाँ यहाँ पर हो गई और उसके बाद आपने पे फीस कर दी यानी फ़ीस भर दी, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि आप सबसे पहला काम तो ये करोगे, आप मेल करो आरएसएम एसएसबी को और आरपीएससी को, दोनों को मेल कर दो आप कि भाई ये गलती हो गई है, करेक्शन का मौका दिया जाए। वहाँ पर आपको लिखना चाहिए कि भाई करेक्शन का ऑप्शन दो, तो वो लिखोगे। अब यहाँ पर ये सारी गलतियाँ तो तब तक सुधर नहीं सकती जब तक कि बोर्ड आगे से ही करेक्शन का मौका न दे। आपको पता होगा कि भाई ओटीआर में भी करेक्शन का मौका यहाँ पर दिया गया था, तो इसी तरह से इसमें भी जब तक करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा आप इसमें सुधार नहीं कर सकते। तो पहले ही सावधानी रखनी है। लेकिन गलती हो गई है अब कई जनों के, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो वेट करें, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं ज़रूर बताऊंगा। मेरा काम यही है कि आप लोगों की मदद करना, तो मैं सबसे पहले आपको ज़रूर बताऊंगा इसमें कैसे करेक्शन करना, लेकिन वो जब आएगा तभी बता पाऊंगा। कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो ज़्यादातर साथी पूछ रहे हैं कमेंट में अंदर। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो वही मैंने बता दिया कि भाई अगर राजस्थान में इसकी जगह नो हो गया फीस भरते टाइम, स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में भी गलती हो गई है, या फिर आपकी कैटेगरी रिजर्व अनरिजर्व में गलती हो गई है, तो इसका ऑप्शन तो मैंने बता दिया कि हाल फिलहाल तो आप चेंज नहीं कर सकते
क्योंकि फॉर्म भरते टाइम ये सारी चीज़ें आप नहीं बदल सकते। तो इसका ये ऑप्शन रहेगा कि आगे से करेक्शन का ऑप्शन आने दो, ठीक। इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर रहता है कि भाई OTR में फ़ीस तो भर दी है, लेकिन वापस जैसे ही OTR खोलते हुए तो वहाँ पर पे फीस का ऑप्शन आता है, रिसिप्ट का ऑप्शन नहीं आता है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है कि भाई यहाँ पर सर्वर का थोड़ा दिक्कत रहता है। तो आपको कम से कम 7-8 घंटे तक वेट करना चाहिए, ऑटोमेटिक आपकी फ़ीस वहाँ पर पे हो जाएगी और फिर रिसिप्ट का ऑप्शन आने लगेगा। हाथों हाथ नहीं आ रहा है अगर, तो आपको वेट करना, आपको वापस फ़ीस नहीं भरनी है। आप वेट कीजिए, 100% वहाँ पर ऑप्शन आएगा ही आएगा, ठीक है। सारे ऐसे साथी हैं जिनके OTR गलत हो गया, तो उन्होंने नई SSID बना दी। अब उस SSID से वो जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, मतलब वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं जो CET से जुड़ा हुआ हो, और CET का फॉर्म भर रखा है उन्होंने दूसरी SSID से। तो यहाँ पर फॉर्म भरते समय एक कॉलम आता है जहाँ पर आपको CET का एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ता है। तो वहाँ पर एक रूल है कि उसी SSID से आपका फॉर्म CET का भरा हुआ होना चाहिए, जिस SSID से आप यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भर रहे हो। नहीं तो वो CET का जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिर वो बोलेगा कि ये गलत है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो एक दिक्कत वाली बात है ही है। तो आपको फिर आपके पास यही ऑप्शन रहता है कि आप जूनियर अकाउंटेंट या फिर वो सारे फॉर्म जो आपने CET से के ज़रिए भरेंगे, वो सभी आप उसी SSID से भरें जिससे आपने CET का फॉर्म भर रखा है। भले ही आपकी डिटेल गलत होती है, लेकिन अब यहाँ पर दूसरा कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप और हो सके तो आप सबसे पहले कोशिश करो कि नई SSID में जो फैच एप्लीकेशन का ऑप्शन है ना, उसका यूज़ करो, और CET का जो फॉर्म है ना, वो अपनी नई SSID में फैच कर लो। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सबसे बढ़िया बात आपके लिए यही रहेगी कि आपके फॉर्म भरने में दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। फैच नहीं होता है एप्लीकेशन तो फिर आपको पुरानी SSO से ही ये वाला फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। OTR में फ़ीस भरने के बाद चाहो जितने फॉर्म भर सकते हो क्या फ्री में, तो हाँ बिल्कुल भर सकते हो। आप जितने चाहो उतने फॉर्म फ्री में भर सकते हो। OTR में फ़ीस देने के बाद आपको वापस कभी फ़ीस यहाँ पर नहीं भरनी है। आई होप जिनको भी यहाँ पर कन्फ्यूजन था, जिनके यहाँ पर गलती हो गई है OTR में, तो उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाल फिलहाल आप अपना फॉर्म जैसे भी हो गलत सही भर दो, क्योंकि यहाँ पर जब DV होता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पर आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने सही डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखा दो, भले ही आपके फॉर्म में आपने कुछ भी लिखा हो। मैंने कई बार इसका प्रूफ भी आपको दिखाया है। जो नोटिफिकेशन आता है, जो विज्ञप्ति जारी होती है, उसमें भी साफ साफ ये सारी बातें लिखी हुई होती है कि आपको एक मौका DV के टाइम दिया जाएगा आपके सारे सही डॉक्यूमेंट बताने का। तो इतने बेवकूफ़ तो वो भी नहीं है कि आपकी जॉब लग जाए और आपको बाहर निकाल दे ऐसे ही। तो इस चीज़ का ज़्यादा आपको टेंशन लेना नहीं है, और बाद में भी इसमें करेक्शन के मौके तो ज़रूर ही मिलेंगे, क्योंकि किसी एक ही स्टूडेंट की तो गलती होती है नहीं, बहुत से स्टूडेंट की गलतियाँ हुई होंगी, तो उनको मौका तो ज़रूर ही मिलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको ईमेल कीजिए ताकि उनकी आंखें खुल जाए। छोटी मोटी जो भी दिक्कत है उसके लिए तो मैं हुई यहाँ पर, आप नीचे कमेंट कर लीजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और मैं हर बार यही कहता हूँ कि आपको छोटी छोटी गलतियों का टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, उसमें करेक्शन का मौका भी मिलता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहे, ताकि आपके जो भी डाउट है वो आराम से क्लियर हो सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, स्टे ट्यून्ड।